नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं आपको। रेलवे के जो मैं जनरली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बुक्स बनाती है इनका है किरण पब्लिकेशन का, इनके द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आते हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। तो टोटल ऑलमोस्ट इस बुक में 3500 क्वेश्चन हैं, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 250 क्वेश्चन है, 250 प्लस क्वेश्चन है। उसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और 250 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हंसते हंसते हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चुटकी में। और एक बात और बता दूं कि इसमें फॉर्मूले की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जितने भी मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, लगभग 25 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा 3500 क्वेश्चन, तो उसमें से आपको फॉर्मूला याद रखने का किसी में भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए, चैप्टर 14 है ये चैप्टर चौगदा में देखते हैं कि क्या प्रश्न है हमारा, और चौगदा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चौगदा प्रश्न में है आपको बिल्कुल, देखिए कैसे बिना फॉर्मूला का मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 5 अंडों का जो खरीद मूल्य है, मतलब जिस मूल्य में 5 अंडे को खरीदता है वो 4 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कहना क्या चाह रहा, देखिए 5 अंडों का सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, 5 अंडों का जो कॉस्ट प्राइस है 5 सीपी। अब बोला कि विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, तो 4 एसपी के बराबर है, यानी कि 5 अंडों का जो क्रय मूल्य है वो 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकालेंगे और हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 सीपी और एसपी हो जाएगा 4। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए इन दोनों, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सीपी इसका 4 था और एसपी इसका 5 था, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 था, सेलिंग प्राइस 5 था। इन दोनों का डिफरेंस देखिए एक रुपया, एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर मान लीजिए 4 यूनिट में उसने खरीदा और 5 यूनिट में बेचा, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट 1 यूनिट आ रहा है। तो देखिए कितने पे 1 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है, तो 4 पे। ठीक है, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। 25% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए क्या बताया है कि किसी वस्तु का जो सीपी है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 70 रुपया है। हम लोग लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का सीपी कितना है, 70 रुपया है। ठीक है, 70 रुपया है सीपी इसका। अब बोला है कि यदि इसे 10 रुपये में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका एसपी 8 रुपया, एसपी अगर x रुपया हो, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इसका क्या, देखिए विक्रय मूल्य का 12.5%, यानी विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है, सॉरी, विक्रय मूल्य का 8% है, सॉरी 12.5% है। तो विक्रय मूल्य का 12.5%, 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.5 को लिख सकते हैं 25/2। अब 25/2 को जब फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, यानी कि जो इसका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, x/8% है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु को अगर 70 रुपया में खरीदा जाता है और उसे कितने रुपए में बेचेंगे, कि बेचने पर उसे क्या होगा, इस जिस मूल्य पे बेचा जा रहा है उस मूल्य का 8%, मतलब 25/2% प्रॉफिट होगा, मतलब x/8, यानी कि 1/8 इसको बेनिफिट होना है। तो देखिए हम लोग एक चीज हम लोगों को पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इतना में ही होता है, मतलब कितना में बेचा। यहाँ बता रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना निकालेंगे, सेलिंग प्राइस मतलब जितना उसको कॉस्ट लगा था और कितना उस पर प्रॉफिट कमाया। तो कॉस्ट उसका कितना, देखिए कितना बेचा उसने, x रुपये में बेचा, कितना था यहाँ पे 70 रुपया था, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा था उसको, तो x/8 का प्रॉफिट हो रहा था, x/8 का प्रॉफिट हो रहा था। आप देखिए यहाँ से इसको जब एलसीएम लेंगे, तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये डायरेक्ट
8 56 हो जाएगा 560, 560 प्लस एक्स, यहाँ पे जाएगा ये तो हो जाएगा 8x। देखिए 8x में से एक एक्स चला गया 7x, 7x को इक्वल टू हो जाएगा 56, तो 7 8 56, यहाँ पे हो जाएगा कितना 80 रुपया। ठीक है, तो 80 रुपया इसका हो जाएगा क्या विक्रय मूल्य, यानी कि 80 रुपया में अगर इसको बेचता है तो 80 रुपया का जब हम निकालेंगे 12.5% इसको क्या हो जाएगा 80 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य का इसका इतना बेनिफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये था, ये सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि कोई दुकानदार, देखिए जब कोई भी बिजनेसमैन है, क्या बोलता है कि यदि कोई बिजनेस में ए क्या करता है 3 महीने के लिए 60 रुपया लगाता है, मतलब ए क्या करता है 3 महीने के लिए 60 रुपया लगाता है, और बी क्या करता है 4 महीने के लिए कितना लगाता है 30 रुपया लगाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है 20 रुपया का हो रहा है, यानी कि टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो जा रहा है 20 रुपया का हो जा रहा है, तो ए का लाभांश यानी कि ए का हिस्सा कितना होगा यही पूछा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए टोटल इन लोगों ने रेशियो कितना लगाया था, हम लोग पहले टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये इसने कितना लगाया था, तो 3 महीने के लिए 60 रुपया लगाया था, प्लस इसने लगाया था कितना 4 महीने के लिए 30 रुपया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 3 18 180 प्लस 4 3 12 120। ठीक है, इतना इन लोगों ने क्या किया था, पैसा इन लोगों ने लगाया था। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना लगाने के बाद टोटल जो यहाँ पे ये रेशियो निकल के आएगा, तो 3 यहाँ पे 5, तो 9 जैसे काटेंगे इसको हम काटेंगे तो 9:6 का रेशियो आएगा, और अगर इसको फिर से छोटा करेंगे तो 3:2 का रेशियो आएगा। मतलब जो जिस रेशियो में इसने पैसा लगाया वो कितना लगाया 3 रेशियो और 2 रेशियो, मतलब इस बेनिफिट का, ये 20 रुपया जो बेनिफिट हुआ इसको, इस 20 रुपये के बेनिफिट का 3 हिस्सा ए को मिलेगा और 2 हिस्सा बी को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा 5, हमको निकालना किसका है ए का हिस्सा निकालना। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना आएगा, देखिए 3 हिस्सा आएगा, टोटल कितना था 5, मिलना कितना था 20 रुपया। ठीक है, देखिए ए ने 3 महीने के लिए 60 रुपया लगाया, बी ने 4 महीने के लिए 30 रुपया लगाया। इन दोनों का जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करने में क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे हो जाएगा 120, इनको काट के जब छोटा करेंगे तो 3:2 आ जाएगा, यानी कि टोटल रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 5 आएगा। और हमको पूछा गया ए का हिस्सा, तो ए कितने महीने के लिए लगाया था 3 महीने के लिए, टोटल महीना कितना था 5, तो 3/5 इंटू 20 करेंगे टोटल बेनिफिट को। अब यहाँ से काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौका 20, टोटल कितना हो जाएगा ए का 12 रुपया बेनिफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 में क्या है, एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उस व्यापारी का किसी भी सामान का कितना है 150 रुपया है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उसके हिसाब से सारा जो वैल्यू है वो बैठाते जाना है, और कुछ भी नहीं करना है। कोई भी चैप्टर में बता रहा हूँ मैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर में आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसका वैल्यू पुट करते जाना है। वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करते जाएंगे आंसर आपका खुद ब खुद आते जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला कि एक व्यापारी ने कुछ सामान को 150 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो खरीदने को क्या बोलते हैं सीपी, इतना में ही खरीदा। अब क्या करता है, यदि ऊपरी खर्च 12 रुपये करता है, मतलब मान लीजिए कोई भी चीज खरीदा, इसका ये 12% इसमें एक्स्ट्रा खर्च कर देता है, मतलब टोटल इसका कॉस्ट कितना हो गया 12% इसमें एक्स्ट्रा कर देंगे। तो देखिए 150 का 112% हम लोग निकालते हैं, 12% निकाल के इसमें ऐड किया जाना चाहिए, तो हम लोग क्यों ना इसका 112% निकाल दें। तो 112% जब इसका हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से काट कूट करने के बाद पूरा जितना आपका प्रोसेस है सारा इसको सॉल्व करिएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये 168 रुपया आता है। ठीक है, अब देखिए 168 रुपया इसका आया। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कोई थोक व्यापारी क्या करता है, कुछ सामान को 150 रुपये में खरीदता है, उस पर 12% एक्स्ट्रा खर्च करता है, यानी टोटल उसका जो अब सीपी हो गया कितना हो गया 112% हो गया।
या फिर आप 150 का 12% निकाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप 150 का डायरेक्ट 112% निकालिएगा। तो 112% निकालने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 168 रुपया, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 168 रुपया हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि हो तो अब क्या बोल रहा है, इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि इसे 10% का लाभ हो। ठीक है, अब यानी कि 168 रुपया का जो वस्तु है, 168 रुपया के वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाए कि जो प्रॉफिट हमारा आएगा वो प्रॉफिट कितना का आएगा, 10% का आएगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ क्या करना है कि ये आपने किया, अब या तो आप क्या करिए, 168 का 10% निकाल के उसमें 168 में ऐड कर दीजिए, 168 में फिर ऐड कर दीजिए, या फिर आपको क्या करना है, 168 का डायरेक्ट 110% निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया 10%। आप देखिए 168 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 6 14 के 4, हाथ बाकी 1, 6 7 1 8 और 1 10 था नीचे, तो 184.80 रुपया उसका हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा नंबर क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं कि आगे वाले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी क्या करता है, देखिए एक आदमी 400 आम को खरीदता है। ठीक है, यानी कि देखिए बोला है, इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी 400 आम का जो सीपी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, मूल्य पर 320 आम बेचता है। मतलब 400 आम का जितना में खरीद था उतना में ही क्या करता है, वो 320 आम को बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। फिर यहाँ क्या करना, देखिए सीपी हमारा कितना था, सीपी था हमारा 800 इज इक्वल टू, उसने क्या किया, 320 आम का एसपी में उसको बेच दिया। मतलब जितना में 400 है, 400 आम को जितना में खरीदता है, 320 आम को वो उतना में ही बेच देता है। तो यहाँ पता चल जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही क्या क्या करेंगे, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी हो जाएगा 320 और यहाँ पे हो जाएगा 400। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो देखिए सीपी 400 आ गया, एसपी आ गया 300। अब इन दोनों का देखिए कितना पे यहाँ पे डिफरेंस आया, 80, यानी कि 80 यूनिट का इसको लाभ हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 80 लाभ कितना में हो रहा है, 320 में। तो 320 को यहाँ पे 80 में हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 चौका 32, 40 हो गया। 40 में एक जीरो से यहाँ काटा, तो आप देखिए 8 चौका 32, 40 हो गया, 40 100 यहाँ कटेगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 8 चौका 32, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। अब 4 को यहाँ क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे। तो 100 को जब हम 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% का उसको बेनिफिट हो गया। एक बार फिर से समझिए, 400 सीपी था, यानी कि किसी 400 आम को क्या करता है, जितना में खरीदता है उतना में ही वो 320 आम को बेच देता है। तो इसको यानी कि 80 यूनिट का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो 80 यूनिट का बेनिफिट कितने पे हो रहा है, तो 320 पे हो रहा है। तो 320 पे 80 यूनिट का बेनिफिट, तो 80 को 4 बार पढ़ेंगे तो 400 और 320 आएगा। 320 में यहाँ बच गया 4, तो 100 को फिर 4 से भागा देंगे तो 25 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में क्या करता है कि देखिए आलोक नाम का कोई एक दुकानदार है, एक आलोक AALOK होगा। आलोक क्या करता है, देखिए 25 रुपए के हिसाब से 25 किलो चावल खरीदता है 6 रुपए के हिसाब से। तो 25 केजी को खरीदता है 6 रुपए के हिसाब से। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 रुपया टोटल खर्चा करता है। फिर क्या बोलता है, देखिए आप कि 35 किलो चावल कितना के हिसाब से खरीदता है, 7 रुपए के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, 35 किलो चावल ये कितना के हिसाब से खरीदता है, 7 रुपए के हिसाब से। टोटल इसका कितना हो जाएगा, 245 रुपीज। यानी कि इन दोनों चावल को मिला के इसने कितना में खरीदा, 395 रुपए में। 395 रुपए में इसने कितना केजी चावल खरीदा, तो 60 केजी चावल खरीदा इसने कितने में, 395 रुपए में इसने खरीदा। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बताया कि इतना में खरीदा। अब बोल रहा है कि देखिए
वह दोनों क्या करता है, दोनों को मिला देता है, यानी कि ये चावल और ये चावल को दोनों को आपस में क्या करता है, मिला देता है, और जो होता है उसको 6.75 रुपीज के हिसाब से बेच देता है, यानी कि 60 किलो चावल को 6 रुपया 25 पैसे के हिसाब से वो बेच देता है। टोटल यहाँ पे जब बेचने के बाद इसके पास कितना आएगा, देखिए 405 रुपया आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा 6.25 को तो 405 रुपया आएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसे कितने का लाभ अथवा हानि हुई, मतलब अब आलोक को कितना का लाभ या कितना का हानि हुआ। देखिए खरीदा था 395 रुपए में, बेच रहा है 405 रुपए में, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 रुपया, यानी कि उसको 10 रुपया का बेनिफिट होता है। ठीक है, कितना बेनिफिट होता है, 10 रुपये का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट करें और बताएं हमें कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर में 7 में बोल रहा है, देखिए एक आदमी एक वस्तु 800 रुपए के खरीद मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेच देता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए, एक आदमी एक वस्तु 800 रुपए में, मतलब कहने का मतलब है कि उसने किसी वस्तु को x रुपए में खरीदा था, x रुपए में खरीदने के बाद क्या किया, 1/5 का हानि किया, 1/5% का 1/5 का हानि किया और उसे 8,000 रुपए में क्या किया, बेच दिया, यानी कि जो 8,000 दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। रेलवे की खास बात यह है कि लैंग्वेज भी क्लियर नहीं करता है। एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपए में खरीद मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेच देता है। मतलब खरीद मूल्य अगर x था तो उसमें 1/5 का हानि उठाकर क्या करता है, उसे 8,000 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सिंपल सा देखिए, यानी कि 1/5 यानी कि इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 20%। 20% हानि उठाया है। देखिए कॉन्सेप्ट, यहाँ फॉर्मूला को कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए 1/5 हानि उठाया, यानी कि टोटल इसने कितना का हानि उठाया, 20%, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ वो 80% है। तो 80% मेरा है जब 8,000 रुपया, 8,000 रुपया, तो 100% मेरा कितना होगा, 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 80,000/800, 80 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 8 से 8 कटेगा, यहाँ पे 100 होगा, 100 गुना 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया, यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था हमारा, 10,000 रुपया, जो कि आंसर 3 सही है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या बोला, 8 में बोलता है कि एक खुदरा कोई दुकानदार है जो क्या करता है, 30 कोई इंक पेन या कुछ भी खरीदता है सामान। ठीक है, यहाँ पे आप लैंग्वेज पे मत जाइए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, तो मैं उसके पर्पज से बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ 30 कॉपी खरीदता है, पेन खरीदता है, बॉल पेन खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है, कुछ भी खरीदता है। तो 30 मान लेते हैं, कुछ सामान खरीदा, 30 आर्टिकल खरीदा, थोक विक्रेता से खरीदता है। ठीक है, तथा बॉल पेन पर क्या करता है, अंकित मूल्य से 27 बॉल पेन का मूल्य चुकाता है। मतलब 30 बॉल पेन वो खरीदता है, CP 3 हो गया, और SP क्या होता है, देखिए अब जो वो प्राइस चुकाता है वो कितना का चुकाता है, 27, यानी कि 30 आर्टिकल खरीदता है और दाम कितना का देता है, 27 का देता है। तो सभी को बेचने के बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पे जोड़ दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई वस्तु 30 मतलब यूनिट खरीदता है, 30 यूनिट कोई वस्तु खरीदता है और उसके लिए वो 27 यूनिट पे करता है, यानी कि टोटल उसने कितना का डिफरेंस पे किया। ठीक है, यानी कि उसने खरीदा कितने में, 27, बेच कितने में रहा है, 30। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 3 का। ठीक है, तो 3 कितने पे आ रहा है, तो 27 पे आ रहा है। तो 27 को 3 पे जब हम लेंगे, 27 को 3 पे लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नमा 27 और 100/9 करेंगे तो 11 होल 1/9% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 30 यूनिट कोई चीज खरीदता है और उसके लिए वो क्या करता है, 27 यूनिट पे करता है, यानी कि उसका खरीद मूल्य 27 रुपया है और
बेचने का मूल्य कितना है, 30 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप इसको जब ये लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 27 आप करेंगे CP एंड इसको इक्वेट करेंगे 30 SP से, तो इन दोनों का फिर डिफरेंस 3 आएगा और इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका आंसर 11 होल 1/9 आएगा। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न में है 8-9 नंबर में, कि 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर के प्रश्न में है कि एक व्यापारी क्या करता है, एक मशीन है, मशीन को क्या करता है 10% हानि सहकर क्या करता है 540 रुपए में बेच देता है। यानी कि कोई मशीन है, उसको क्या करता है 10% हानि सह करके क्या करता है 540 रुपए में बेच देता है। ठीक है, अब बोल रहा है इसको टोटल 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक मशीन है जिसको 10% क्या करता है वो हानि सह के 540 रुपए में बेच देता है। अब देखिए 10% हानि सहा 540 में बेच दिया, यानी कि टोटल कितने में बेचा, 90% में बेचा कि नहीं बेचा, 90% में बेचा तो 540 रुपए में बेचा। अगर उसे 100% में बेचता तो टोटल कितना में बेचना पड़ता, तो 540/90 इंटू 100 करते हैं तो यहाँ से 0 करता है, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 100% में बेचता तो उसे कितना करना होगा, 600 रुपए में उसको बेचना होता। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितना % में बेचना पड़ता, कितना में उसको बेचना पड़ेगा। अगर उसको 10% का लाभ कमाना होता तो उसको कितना % में बेचता, क्वेश्चन यही है। तो देखिए करना इसमें क्या है कि अब ये 600 उसका एक्चुअल मूल्य था, इसमें इसको कितना कमाना है 10%, तो 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 रुपया, और टोटल कितना में बेचेगा ये 660 रुपये में इसको बेचेगा, तो टोटल इसको 10% का लाभ हो जाएगा। 610 रुपये में 660 में अगर ये बेचता है तो इसको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 10% का। इसका दूसरा मेथड एक बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि उसने क्या किया, अब 540 रुपये में उसको बेच दिया। ठीक है, और बेचा कितने पे, तो 10% का हानि पे बेचा। तो 10% का हानि पे बेचा तो ये बिल्कुल ऐसे 10% का हानि, ये और यहाँ से इसका सीपी निकल जाएगा, और फिर इसको 10% प्रॉफिट में बेचना है तो 110% का यहाँ पे एक करेंगे, ये से यहाँ कटेगा, एक 0 से यहाँ कटेगा, 9 6 54 60, और 60 यहाँ 11 को गुना करेंगे तो 660 रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, 10 क्वेश्चन में बता रहा है कि एक घोड़े को जिसकी कीमत 8000 रुपये है, ए क्या करता है, एक घोड़ा है उसको जिसका कीमत क्या है 8000 रुपया है, बी को 10% हानि पर बेच देता है। बी को क्या करता है, ए क्या करता है बी को बेच देता है कितने पे, तो 10% की हानि पे उसको बेच देता है। तो 10% की जब हानि करेगा और बी को बेचेगा तो यानी कि 90% पे बेच रहा है उसको, तो 8000 का जब हम 90% निकालेंगे तो हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 2 9 से 72 पे 2 0, ये इतना रुपए में बी को बेच देता है। ए के पास जो घोड़ा है उसका कीमत 8000 रुपया है, बी को क्या करता है 10% की हानि पे इसको बेच देता है, यानी कि 90% पे बेचता है, तो 7200 रुपया में उसको क्या करता है बेच देता है। अब देखिए बी क्या करता है, अब बोला है कि बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को बेच देता है, मतलब ए बेवकूफ़ी वाला काम किया और बी होशियारी वाला काम किया। अब फिर क्या करता है बी, फिर क्या करता है ए के पास बेच देता है कितने में, 10% के लाभ पे उसको बेच देता है। क्वेश्चन समझिएगा, ए के पास एक घोड़ा था जिसका 8000 रुपया कीमत था, उसने 10% हानि उठा के बी को बेचा, तो 10% हानि उठाया यानी कि 90% में बेचा और उसको 7200 रुपये में बेचा। अब बी क्या करता है 10 रुपये का बेनिफिट लेके, ठीक है, क्या करता है ये फिर से ए को बेच देता है, तो ए को कितने में बेचेगा, यानी कि 7200 रुपया दाम था और 10% बेनिफिट लिया, यानी 7200 तो पहले से 100% था और 10% का लाभ लिया तो कितना में बेच दिया 110% में। 110% में बेचा तो इसका प्राइस कितने में बेचा उसको देखिए,
बेचा, अब इसको गुना करिएगा तो आप 72 जब करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 7 से 49 के 9 बाकी 4, 7 दूनी 14 के 4, 7 से 49 और 50। सॉरी गलत मल्टीप्लाई कर दिया मैंने थोड़ा सा। देखिए 72 को जब 11 से गुना करिएगा टोटल आपका आ जाएगा 7920। ठीक है, दो इतना आता है, यानी कि ए जब बी को बेचता है तो 7200 रुपये में बेचता है और बी जब ए को बेचता है तो 7920 में बेचता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 10 लाभ लेकर बेच देता है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा। रिजल्टेंट देखिए ए को लाभ या हानि नहीं होता है, तो देखिए कैसे नहीं होगा। ए बेच रहा है 7200 रुपये में, यहाँ पे इसका 8000 कीमत था, तो यानी कि इसको 800 रुपये का घाटा हो रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है बी को 810 रुपये का लाभ होता है, तो देखते हैं 810 रुपये का, तो देखिए 8000 उसने खरीदा कितने में, 7200 और 7200 रुपये में खरीदा, तो 7200 रुपया इसमें जब माइनस करेंगे तो 0 2 1 720 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। ए को 810 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि ए को अब कितना का हानि हो रहा है, देखिए 8000 में उसका घोड़ा का कीमत था, बेचा था टोटल 7200 रुपये में, यानी कि 800 रुपये यहाँ इसको घाटा हुआ, और फिर जब ये खरीदेगा तो यहाँ 720 रुपये घाटा हो जाएगा, यानी कि बी भी इसका गलत हो जाएगा, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, अब ए को कितना घाटा हो जाएगा, देखिए 8000 रुपया कीमत था और उसने कितने में खरीदा, 9720 रुपये में, तो 0 8 यहाँ पे 6 10 0 10 में 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 0, यानी कि 280 रुपया का टोटल घाटा हो जाएगा ए को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर का है। 12 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 12 नंबर में बोल रहा है कि एक कोई आदमी है जिसका नाम है दिलीप। दिलीप क्या करता है, एक टीवी है और उसके मूल्य में से 20% का छूट पर खरीदता है, यानी कि टीवी है, टीवी में क्या करता है 20% का डिस्काउंट जब मिल रहा होता है तब उसको वो खरीदता है। ठीक है, और उसके 20% और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अब क्या करता है, मान लीजिए जितने में उसने खरीदा, अब उसमें फिर से क्या करता है 20% अधिक मूल्य पे क्या करता है उसको बेच देता है। फिर से क्वेश्चन समझिए, एक आदमी एक टीवी को खरीदता है, अब जब वो खरीद रहा होता है तो उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा होता है। अब क्या करता है, अब वो क्या करता है घर लाके उस टीवी को फिर से 20% लाभ उठा के बेच देता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, एक टीवी उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसके मूल्य से, मतलब देखिए यहाँ टीवी का प्राइस अगर x रुपया था तो x रुपये में टोटल इसने 20% के लाभ लिया और उसमें छूट पाया। अब जब घर लाया तो इसी x पे क्या किया 20% का इसने और उस पर दाम बढ़ा के बेच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखिए बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, कितने प्रतिशत का टोटल लाभ हुआ। तो इसमें जनरली देखिए 2 बार लाभ हो रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, पहले मैं फंडामेंटल मेथड से बताता हूँ। देखिए अगर मान लेते हैं टीवी का कीमत 100 रुपया है, ठीक है, टीवी का कीमत पहले 100 रुपया है, उसने 20% लाभ पे खरीदा, 20% अगर लाभ पे खरीद मतलब 20% छूट लेके खरीदता है, यानी कि 80 में खरीदेगा वो, 20% का जब उसको छूट मिल रहा होता है तो वो उसको कितने में खरीदेगा, 80 पे खरीदेगा। अब क्या किया, घर लाके उसने उसी टीवी को 20% में अब क्या किया, बेच दिया। ठीक है, क्या हो गया, कहाँ चला गया भैया, यहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने 80 रुपये में खरीदा था, अब यहाँ पे आप फिर आइए, अब क्या बोलता है कि उसका जो वास्तविक मूल्य था उस पर 20% का मुनाफा लेके फिर उसको बेच देता है। तो 20% का मुनाफा लेके फिर से बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 120 रुपये में। फिर से क्वेश्चन देखिए, एक आदमी जो
जब टीवी बिक रहा था तो उसके वास्तविक मूल्य से 20% का डिस्काउंट पे खरीदता है, यानी कि 80 रुपये में खरीदता है, और घर लाके उसको 20% मुनाफा पे बेच देता है। मुनाफा कहाँ कमाता है? जो उसका वास्तविक कॉस्ट प्राइस था उस पे कमाता है। तो 120 रुपये में उसको बेचता है। अब देखिए टोटल बेनिफिट उसको कितना हो गया, यानी कि 80 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेचा, टोटल बेनिफिट कितना हो गया? 40 रुपये का। 40 रुपये का बेनिफिट कितने पे हुआ? 80 रुपये पे। तो 80 रुपये पे 40 रुपये का बेनिफिट हुआ 100%। इसको 100 से गुना करेंगे तो 40 से कम 40, 40 दूना 80, 50 से काटेंगे इसको, तो टोटल उसको कितने का बेनिफिट हो गया? 50% का उसको लाभ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है, एक घड़ी है, एक वॉच है, ठीक है, एक वॉच है जिसकी कीमत कितनी है? कॉस्ट प्राइस मतलब प्राइस मानिए, कॉस्ट प्राइस मानिए, कीमत कितनी है? 250 रुपये है, ठीक है। अब क्या करता है? 250 रुपये कीमत है, 300 रुपये में बेच दी गई है। 300 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 300 रुपये। पूछा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। अब देखिए लाभ कितना का हुआ? 50 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं? तो लाभ बटे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 250 रुपया है इंटू 100, तो 50 है कम 50, 50 दूनी 100, चौके 200, 5, 50 बचे 5 बार में कट जाएगा, 2 4 5। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 20%, टोटल उसको कितने का लॉस, तो कितने का बेनिफिट हो जाएगा? 20% का। क्लियर है? देखिए इतने इजी क्वेश्चन पूछे हुए आरआरबी में पूछा हुआ है। देखिए सहायक स्टेशन मास्टर के एग्जाम में 1998 में, और मैं 2019 या 2019 तक के क्वेश्चन 2018 में जो एग्जाम हुआ है वहाँ तक मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना? 20%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न में जाते हैं, उसको थोड़ा बड़ा करके। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का क्वेश्चन में है कि अगर कोई आदमी है, नाम नहीं पढ़ता हूँ, कोई आदमी है ने अपनी साइकिल को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। अगर कोई आदमी है, नाम दिया हुआ, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, राम भाई। तो राम ने क्या किया? अपनी साइकिल को 20% लाभ पे बेची, ठीक है, 20% लाभ पे बेच दिया। अगर उसने उसे 1250 रुपये में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, ठीक है। तो 25% का लाभ होता। अब यहाँ पे देखिए पहले उसने x रुपये में बेच दिया, चलिए मानते हैं। अब 1250 रुपये में अगर उसको बेचता तो कितने का लाभ होता? कितने का लाभ होता? उसे 25% का लाभ होता। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, आपको मैंने बार बार बताया कि फॉर्मूला आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या किया? राम ने अपनी साइकिल को 20% के लाभ पे बेच दिया। उस समय उसको पता नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? 20% के लाभ पे बेच दिया। अगर क्या करता है, अगर उसने उसे 1250 रुपये में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता? तो उसे 25% का उसको लाभ होता, ठीक है। यानी एक्स में बेचा, पता नहीं था, तो उसने 20% में बेचा। अब किसी ने उसको बताया कि अगर तुमने उसे 1250 रुपये में बेचा होता तो तुमको 25% का लाभ होता। तो बोल रहा है कि उसने जो पहली बार उसने जो साइकिल को बेचा तो किस मूल्य पे बेचा, ठीक है। क्वेश्चन कितना इजी है देखिए। अब मान लेते हैं उसको क्या किया, उसने उसको एक्स पे बेच दिया था, ठीक है। मान ले पहला प्राइस उसका एक्स था, ठीक है। अब उसको क्या बोला कि अगर तूने एक्स पे बेचा और अभी अगर एक्स का अगर तुमने 25% पे बेचा होता, ठीक है, तो टोटल तुमको कितना का लाभ होता? 1250 रुपये का लाभ होता, ठीक है। अब देखिए 25% पे बेचा होता तो इतना का इसको लाभ होता, यानी कि पहले वाले मूल्य पे और अभी वाले मूल्य पे, इसके अभी वाले मूल्य पे टोटल कितना का इसको लाभ होता? 1250 रुपये का। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, देखिए 100x प्लस 25x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1250, 75x 125x
125x 100 इज इक्वल टू 1250। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1250 25। यहाँ से इसको हम काट देते हैं एक बार, 25 से कम 25, 25 दही है 100 और 10 और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1000 रुपये। यानी कि अगर उसको उस समय पहली बार में उसने कितने मूल्य पे उसको बेचा था तो 1000 में उसको बेचा था। ठीक है, या फिर इसको हम एक और ट्रिक से बना सकते हैं कि देखिए यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब इसी को सॉल्व करके मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या था कि राम ने मान लीजिए पहली बार जब साइकिल बेचा तो उसमें क्या किया, x पे बेचा और x पे बेचा तब उसका कितना बेनिफिट हो रहा था, 25%। अब उसने क्या किया, तो क्वेश्चन बता रहा था आपको, क्वेश्चन बोला कि यदि उसने 1250 में बेचा तो उसे 25% का लाभ होगा। यानी कि 25% अगर और एक्स्ट्रा में बेचता, यानी इस पोर्शन को x को अगर हम 100% मान लें तो इसने अगर 125% पे बेचा तो उसे कितना का लाभ होता, 1250 रुपये का। ठीक है, तो 1% पे बेचा तो कितने का लाभ होता है उसे, तो 1250 बटे 125। और इसको अगर हम 100% पे अगर उसने बेचा पहले में तो क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य अगर पहला वाला निकालना है तो इतना पे इसको हम क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे। तो 10 बार में यहाँ आ जाएगा तो साइकिल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 14 नंबर। 15 नंबर में देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचा। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है उस आदमी का जिसने उसको बेचा, तो 7200 रुपये का। ठीक है, तब उसे इसके मूल्य की 1/4 की हानि हुई थी। यानी कि जब उसने इसको बेचा था तो इसकी मूल्य की, यानी कि जो इसका वास्तविक प्राइस था, कॉस्ट प्राइस जो इसका था, उसकी 1/4% की हानि हुई थी। ठीक है, 1/4 की हानि हुई थी, परसेंट नहीं निकालना। तो 1/4 की हानि हुई थी, इसका मतलब कितना हानि हुआ था इसको, तो अगर उसकी हानि की बात करें तो हानि उस समय 1/4 हुई थी। 1/4 यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, 25% की हानि हुई थी। यानी कि उसने उसको कितने में बेचा था, x में अगर बेचा था तो उसको 25% की हानि हुई थी। यानी कि उसने 80% में बेचा था उसको। क्लियर है यहाँ से। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि इतना में उसको बेचा, यानी कि 25% में बेचा, यानी कि किसी भी वस्तु का 25% में बेचने पर उसको यानी कि हानि हुई, तो 25% की हानि में क्या करता है, यानी कि टोटल इस वस्तु को कितना में बेचता है, 75% में बेचता है। 1/4 की हानि होने का मतलब क्या है, 25% का हानि हुआ, यानी कि 75% में उसने बेचा और 75% का मूल्य कितना था, 7200 रुपया। 1% का जब हम मूल्य निकालेंगे तो 7200 भागा 75, और फिर जब इसका 100% का मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, और यहाँ पे काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 2400। ठीक है, तो 2400 गुना 4 जब हम करेंगे तो 24 चौक कितना होता है, 9600 रुपया। तो 9600 रुपया उसका कितना था, कॉस्ट प्राइस उसका 9600 रुपया। अब आप देखिए क्वेश्चन ही बता रहा था कि यदि कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 7200 रुपया। अब बोल रहा है तब उसे कितना का नुकसान हुआ था, 1/4 का, यानी कि 25% का उसको नुकसान हो गया था 7200 में बेचने पर। तो सिंपल सा बात है कि 1/4 का हानि पे बेचता है, यानी कि 25% पे बेचता है, 25% हानि पे बेचता है, यानी कि उस कितना में बेचता है, 75% में बेचता है। 25% का हानि हो गया, 75% में ही बेचा होगा, तब ना दोनों का जो 100% होगा। तो 75% पे बेचा तो 75% का वैल्यू 7200 रुपया था। अब 72 इसी तरह 100% का निकालेंगे तो 7200 बटे 75 गुना 100 इक्वल टू टोटल आपका आ जाएगा कितना, 9600 रुपया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर का प्रश्न आपको बोल रहा है कि ए, चलिए हिंदी यहाँ ले लेते हैं, ए ने अपनी घड़ी को 190 रुपए में 5% की हानि से बेचा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है
ए क्या करता है, किसी घड़ी को सेलिंग प्राइस उस समय कितना था, 190 रुपया, और उसने क्या किया, 5% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 190 रुपये में जब वो बेच रहा था तो उसको 5% की हानि हो रही थी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगी। अभी आप देखिए फिर से कि ए ने जब किसी घड़ी को 190 रुपये में बेचा तब उसे 5% की हानि हो रही थी। अभी देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि उसने उस घड़ी को कितने परसेंट में बेचा, 95% में बेचा, बेचा कि नहीं बेचा। अब देखिए 95% का वैल्यू जब 190 रुपये आता है तो 5% का वैल्यू, सॉरी 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 190/95। अब 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 190/95 गुना 100। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा काट छाट करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, तो काटेंगे इसका हो जाएगा 20, 19 हो जाएगा, 19 यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 19 दहिए 190, यानी कि 200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, 5% हानि पे बेचा तो उसका कितना प्राइस हो जाएगा, 190 रुपया। क्लियर है, 5% हानि में बेच रहा है, यानी कि 95% में बेच रहा है। अगर बोलता है कि 5% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 115% में 105% में बेच रहा है, तो यही था इसमें कॉन्सेप्ट, बिना फॉर्मूला का आपको बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है कि एक व्यक्ति 2 मकान 2 लाख रुपया में खरीदता है, मकान के हिसाब से बेचता है, सॉरी 2 मकान है, पहला मकान ए, दूसरा मकान ए, हर एक मकान का दाम कितना है, 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपये बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति 2 मकान को 2 लाख रुपया क्या करता है, हर मकान के हिसाब से बेच देता है। 2 लाख एक मकान को बेचा, दूसरा 2 लाख एक मकान को बेचा। ठीक है, एक मकान में उसे 20% का लाभ और दूसरे मकान में उसे 20% की हानि होती है। इस लेन देन में कुल लाभ अथवा कुल हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए बोला गया है कि एक में क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, एक में 20% का हानि हुआ। तो देखिए ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिए कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, एक नोट बना लीजिए, सेलिंग प्राइस जब सेम हो, ठीक है, तब क्या कंडीशन आता है, एक आपका प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो देखिए पहले में क्या होता है, प्रॉफिट होता है 20% का, यानी कि ये प्लस में है। दूसरे में क्या होता है, लॉस होता है 20% का, यानी कि वो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला है एक, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे जब इसको पुट करते हैं तो 20 माइनस 20 इंटू यहाँ पे माइनस 400 भागा 100, ये प्लस से माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि ओवरऑल उसको 4% का नुकसान होता है। ठीक है, इस केस में हमेशा इसको नुकसान होगा, हमेशा देखिए ऑलवेज लॉस हो जाएगा, उसको ऑलवेज लॉस हो जाएगा, ऑलवेज लॉस, और इस मेथड से उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो 17 नंबर में आपको उसको क्या हो जाएगा कि 4% की हानि होती है। ठीक है, 17 नंबर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर में देखते हैं, जनरली ज़्यादा नहीं 20 तक करेंगे, 20 प्रश्न, उसके बाद धीरे धीरे आगे वीडियो बनाएं क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो 18 नंबर का प्रश्न में बता रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, 60 चेयर को बेचता है तथा उसे 10 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए एक व्यक्ति 60 चेयर को बेचता है तथा उसे 10 चेयर के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था, फिर 2, फिर कुछ और सारे क्वेश्चन मैंने बताए, इसी बेसिस पे बताए।
तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका टोटली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो 18 नंबर में कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, 60 चेयर बेच रहा है और 10 चेयर के बराबर, यानी कि देखिए सीपी, यानी कि यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस देखिए क्या बता रहा है, सेलिंग प्राइस बता रहा है 60 रुपया, 60 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट इसका क्या बता रहा है, देखिए प्रॉफिट 10 चेयर, यहाँ पे आप चेयर भूल जाइए, यूनिट कंसिडर करिए। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप यूनिट कंसिडर कर, कोई भी वैल्यू को आप रुपए या पैसा कुछ भी भूल जाइए, उसको यूनिट कंसिडर कीजिए। मतलब 60 यूनिट चेयर बेचने के बाद उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 10 यूनिट का, यानी कि 60 रुपये में बेचने के बाद 10 रुपये का उसको फायदा होता है। यानी कि बेचा कितने में, 60 रुपये में, फायदा कितना हुआ, 10 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना वैल्यू आएगा, 50 रुपये आएगा। तो 50 यूनिट इसका कॉस्ट प्राइस होगा। कोई भी चीज को 50 रुपये में खरीदे तब 10 रुपये का बेनिफिट कमा के तब न 60 रुपये में बेचेंगे। क्लियर हो गया, 50 रुपये में खरीदे, 60 रुपये में बेचा, 10 रुपये का बेनिफिट हुआ। 50 रुपये में खरीदा, 10 रुपये का बेनिफिट हुआ, तो 60 रुपये में बेचा। ठीक है, तो बेनिफिट 10 रुपये में। अब बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, तो लाभ कितना है, 10। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही ना करते हैं। तो ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100, टोटल इसका कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। 19 में क्या बता रहा है, तो ऑप्शन इसका कितना सही था, कितना बोला था मैंने, 20%। सॉरी, बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कमाया। इसमें भी वही क्वेश्चन है, देखिए 3 चीज करना है, एसपी, सीपी एंड प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी आपको दिया हो। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना है, 33 यूनिट, 11 यूनिट का लाभ कमाया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 22, आगे नहीं था,